क्या बाबर आजम है नए मुगले आजम? आपकी वाणी में आपके सवाल मेरे जवाब। और स्पोर्ट्स रैप में भी देखते हैं क्या है खास। लेकिन उससे पहले आना कमाल का शॉट, अद्भुत, इसके आगे सारे फेक। आकाशवाणी। यस करेक्ट, हैशटैग आकाशवाणी। बेटी के साथ आज डिनर है, भरता और दाल है, थोड़ा सा सैलेड है। लेकिन बड़ी बात क्या है? बात यह है आज हम बात करने वाले हैं मुगले आजम के बारे में नहीं, लेकिन बाबर आजम के बारे में। और बाबर आजम हमारे पड़ोसी हैं, और पड़ोसी जो है ये खिलाड़ी बहुत जबरदस्त हो गए। इनफैक्ट अब हम इनको नए कह रहे हैं, नए मुगले आजम है। क्यों? क्योंकि अगर आप इनकी रैंकिंग्स देखें, और रैंकिंग सिर्फ एक फॉर्मेट की बात नहीं कर रहे, हम फैब 4 की बात करते हैं ना, जब हम तीनों फॉर्मेट को देखते हैं तो हम केन विलियमसन की तरफ जाते हैं, स्टीव स्मिथ की तरफ जाते हैं, हम जाते हैं जो रूट की तरफ और विराट कोहली की तरफ। 5 फैब 5 और हो सकता है फैब 6, क्योंकि फैब 5 में मुझे लगता है कि आपको बाबर आजम को डालना पड़ेगा, और फैब 6 में आपको इवेंचुअली रोहित शर्मा को भी डालना पड़ेगा। क्योंकि अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स, अगर आप तीनों फॉर्मेट में अगर किसी खिलाड़ी को देख रहे हैं जो लगातार अच्छा कर रहा है, तो यही नाम आपको याद आएंगे। इनफैक्ट हो सकता है कि स्टीव स्मिथ इसमें थोड़ा सा पिछड़ जाए और बाकी लोग जो आगे भाग जाए। इनफैक्ट जो रूट भी थोड़ा पिछड़ जाएंगे। और ये 3 फॉर्मेट प्लेयर्स में एक्चुअली लेट्स डू दैट ना, व्हाई नॉट। चलो 3 फॉर्मेट प्लेयर्स की बात करते हैं, फैब 4 बनाते हैं। 3 फॉर्मेट्स ओनली। सो माय पिक्स विल बी विराट कोहली, माय पिक विल बी रोहित शर्मा, माय पिक विल बी बाबर आजम, एंड माय पिक विल स्टिल बी केन विलियमसन। तो मेरे 4 फैब 4 है, मेरे नए फैब 4, जिसमें बाबर आजम शामिल है। T20 में नंबर 1 पर है, वनडे में वो नंबर 3 पर है, टेस्ट में वो 5 पर है। तो अगर तीनों रैंकिंग्स को आप मतलब ऐड करें, 1 + 3 + 5 आना, 1 + 3 4 + 5 + 5 9। करेक्ट। सो इनका हो गया 9। तो इनकी टोटल रैंकिंग जो है वो 9 है। और विराट कोहली की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे है, वनडे में नंबर 1 पर है, टेस्ट में नहीं, T20 में ना बहुत नीचे है। वो ऑलमोस्ट 9th रैंक पर है। तो उनकी टोटल कंबाइंड रैंकिंग करें तो 11 बनती है। बाबर आजम उनसे आगे भाग जा रहे हैं। मतलब आई एम नॉट सजेस्टिंग कि बाबर आजम जो है विराट कोहली से बेहतर है, लेकिन क्यूमुलेटिव रैंकिंग्स की अगर बात करें, तीनों फॉर्मेट में लगातार कंसिस्टेंसी की बात करें, इंपैक्ट की बात करें, इफेक्टिवनेस की बात करें, तो बाबर आजम किसी से पीछे नहीं है। पूरा विश्व कप उठा के देख लीजिए, वर्ल्ड कप 2019, उनसे ज्यादा रन पाकिस्तानी ने एक वर्ल्ड कप के एडिशन में नहीं बनाया। सो ही इज डन दैट। शोएब इनके बारे में कुछ कह रहे? शोएब, व्हाट डू यू थिंक ब्रदर? बाबर आजम, हाउ गुड इज ही? आई रियली थिंक दैट कि अब वो इससे निकल के अब 4 बड़े 5 बड़े प्लेयरों के दरमियान वो पेचा डाल रहा है। वो पेचा ये डाल रहा है कि जी भाई साहब, मैं बड़े प्लेयर पाकिस्तान से निकल के मैं इन 4 बड़े प्लेयरों के साथ, विराट कोहली, जो रूट, स्मिथ, केन विलियमसन, और रोहित शर्मा, दीज आर द प्लेयर्स दैट ही वांट्स टू फोकस ऑन। और यहाँ पे वो रैंकिंग में नंबर 1 प्लेयर बनना चाहता है। और इसकी सोच अगर आप देखें, श्रीलंका का टेस्ट मैच देखें अगर आपने, और यहाँ पे देखें तो इसका स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर हो गया है, एक्सेलरेशन करता है, कन्वर्जन इसकी तेज होती है, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी है, फोकस्ड है। दूसरा, इसके साथ साथ इसके बाबर के होने का फायदा ये हो रहा है कि शान मसूद तेज खेलना शुरू हो गया है। साथ साथ अब ये देखा होगा कि ये एक फिगर ऐसा मिल गया है ड्रेसिंग रूम में, जहां पे इसको देखा देखी अब बाकी बैट्समैन भी अपने शॉट्स ऑफर कर रहे हैं। आबद अली आने से फर्क पड़ा, लेकिन बाबर आजम इज द की जो इंस्पायर कर रहा है बहुत सारे लोगों को। चलिए, शोएब अख्तर की हमने बात सुन ली, और इनको क्या बात खास बनाती है? वो बात ये खास बनाती है कि टेक्निकली बहुत कॉम्पैक्ट है। तो ये भी वही बात बता रहे हैं कि जो खेलने का तरीका है ना, अगर टेक्निक आपकी सही है तो फिर आपको लिबरेट करती है, तीनों फॉर्मेट में रन बनाने के काबिल बनाती है। तो फिर आप पड़ोसियों के लिए लेट्स गिव इट अप फॉर द पड़ोसीज। बाबर आजम, यू बीन वेरी वेरी गुड एंड दैट्स व्हाट वी आर सेलिब्रेटिंग। पड़ोसी अच्छा करे, हमें अच्छा लगता है। तो बाबर आजम, वेल डन। मैं खाना खा लेता हूँ, रोटी हो जाएगी ठंडी भाई साहब। मैं वापस आता हूँ, फिर आपके सवाल लूंगा, फिर जवाब दूंगा आपकी वाणी में। इस बार तो वीडियो क्वेश्चन आए हैं, खाना खा लेता हूँ, खाना वीडियो प्रूफ। हैशटैग आपकी वाणी, यानी कि आपके सवाल मेरे जवाब। और ऋतिक रॉय जी का मैं सवाल देख रहा था, अच्छा सवाल था इनका कि केएल राहुल के साथ साथ, मतलब केएल राहुल की जगह नहीं, केएल राहुल के साथ साथ कौन हो सकता है टीम के लिए दूसरा विकेट कीपिंग विकल्प? Who do you think will be the other wicket-keeping option along with KL Rahul in the upcoming World Cup? देखिए, बात तो जरूर होगी सैमसन की भी, बात एक्चुअली महेंद्र सिंह धोनी की भी होने वाली है, लेकिन
ईशान किशन आउटसाइड चांस में भी, लेकिन मेरे विचार में ऋषभ पंत को आप ले जाना चाहेंगे, T20 में खिलाना चाहेंगे। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के रूप में विकल्प आपको मिडिल ऑर्डर में मिलता नहीं है। आपके टॉप ऑर्डर में शायद अगर शिखर खेले तो फिर एक लेफ्टी मिल जाता है, लेकिन बीच में कौन है? कोई भी नहीं है। तो फिर आप चाहेंगे कि आप एक विकल्प के रूप में रखें, क्योंकि बहुत सारी टीम्स के पास लेग स्पिनर्स होते हैं और लेग स्पिनर्स को मारने के लिए ना आपको चाहिए होता है एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। सो ऋतिक, आई विल गो विद ऋषभ पंत एज माय पिक। अब ये दूसरा सवाल ये हमारे भाई लोगों का है। हाँ, ये केतन आहूजा जी का सवाल है और ये पूछ रहे हैं, हाय सर, हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर बुमराह किसी तरह खराब फॉर्म कंटिन्यू रहती है तो वर्ल्ड कप के लिए इंडिया के पास और क्या विकल्प हो सकते हैं? गुरु जी देखो, अगर तो बुमराह की खराब फॉर्म एक्चुअल में कंटिन्यू रहती है तो ये जितने बड़ी बढ़िया से खाना खत्म करके ऐसे टांगे रख के लाउंज की चेयर पे बैठ जाते हैं ना, ये नहीं होने वाला। हमारी जान यहाँ पे रहने वाली है और टीम का ना हालत ऐसे होने वाली है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा और अगर गहराई में देखें तो क्या होगा कि विराट कोहली से भी ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई खिलाड़ी है या उनके बराबर खड़ा है तो वो जसप्रीत बुमराह है। कई बार चलिए मान लीजिए विराट कोहली आउट भी हो जाए, जीरो पे बहुत बार आउट होते हैं, बहुत बार हर खिलाड़ी आउट होता है, तो हो सकता है कि एक दिन वो कंट्रीब्यूट बिल्कुल ना करे पैड के साथ, बाकी आ जाएंगे, रोहित शर्मा आ जाएगा, KL राहुल आ जाएगा, कोई ना कोई रन बना देगा। लेकिन अगर बुमराह का दिन खराब हो गया ना तो फिर आप समझ लो टाइम फेस, उसके बाद आप नहीं बच पाओगे। जिस दिन बुमराह के 4 ओवर में 45 रन पड़ गए और कहीं वो सुपर ओवर भी 17-18 पड़ गए तो फिर इतनी किस्मत चाहिए आपको बचने के लिए, फिर कोई गेंदबाज नहीं बचा पाएगा। आप शामी की बात कर लीजिए, दीपक चार, भुवनेश्वर कुमार, नवदीप सैनी, शार्दुल ठाकुर, दे आर ऑल फाइन, बट बुमराह के बिना इंडिया का काम चलने वाला है नहीं। Is Ravindra Jadeja the ideal man for Team India at number 7 in ODIs? Because at number 7, you need someone who can finish off the innings, and Jadeja's batting strike rate at number 7 is not even 90. It is around 85, which is not up to the mark. और इन्होंने तो खैर बात बड़ी अच्छी की है, वो सेना कंट्रीज में उनका क्या प्रदर्शन है, 85 का उनका बॉलिंग एवरेज है, विकेट्स नहीं चटकाते हैं। आइडियली हार्दिक पांड्या जब आ जाते हैं तो नंबर 6 पर हार्दिक, 7 पर मैं एक्चुअली 2 स्पिनर्स खिलाना चाहता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जड्डू की जगह मेरे विचार में तो बन नहीं रही। अगर इफ यू लीव इट अप टू मी तो जड्डू एज अ पार्ट ऑफ अ 3 स्पिन अटैक, यस। अगर आपको सिर्फ 2 स्पिनर खिलाने हैं तो युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव, लेकिन समस्या वही बचेगी कि 7 पे कौन खेलेगा, क्योंकि इनमें से कोई बैटिंग नहीं करता। कुलदीप, क्या आप शार्दुल को लेकर जाएंगे? आप दीपक चार को तैयार कर सकते हैं। सी आई विल एक्चुअली थिंक इन दैट डायरेक्शन कि क्या मैं दीपक चार को तैयार कर सकता हूँ, क्योंकि हार्दिक कुड बी माय 6th बॉलिंग ऑप्शन, दीपक चार कुड एक्चुअली बैट एट 7 और उनके बाद वो 4 बॉलर आ जाएंगे। आई नो थोड़ी सी डेप्थ कम है, पर मैं बिना 5 बॉलर के साथ नहीं उतरना चाहता और मैं कुलचा के साथ, मतलब कुलचा के बिना तो मैं बिल्कुल नहीं उतरना चाहता। तो मेरे विचार में कुलचा को साथ में खिलाइए, हार्दिक पांड्या एट 6, 7 पे मेरी दीपक चार विल बी माय पिक। आई नो थोड़ा वीक ऑप्शन है, बट क्या कर सकते हैं। सूर्य प्रकाश जी का ये सवाल है, कौन ओपन करेगा मयंक के साथ, गिल करेंगे या शॉ करेंगे? देखिए, जो मेरा दिल और दिमाग है एक्चुअली, मुझे लग रहा है पृथ्वी शॉ करेंगे यार। क्यों करेंगे? हालांकि वो ओरिजिनल चॉइस पिक नहीं थे, लेकिन पृथ्वी शॉ टेस्ट मैच का जो डेब्यू उसमें शतक जड़ा, उसके अगले मैच में रन बनाए, फिर इंजर्ड हो गए, फिर डोपिंग में फंस गया, लेकिन वापस आ गए। और जब वापस भी आए तो रन बना रहे हैं, अच्छी बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और शुभमन गिल, हालांकि जब पृथ्वी शॉ नहीं थे तो बतौर 3rd ओपनर उनका चयन होता था, होम सीरीज में भी होता था, पर अगेन इट्स जस्ट माय चॉइस। मुझे लगता है कि वो ओपनर परफेक्ट है नहीं। मेरे विचार में मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, तो मिडिल ऑर्डर के रूप में मैं उनको देखूंगा, नॉट बतौर ओपनर। तो फिर पृथ्वी शॉ विद मयंक अग्रवाल एट द बेसिन रिजर्व ऑन द 21st इज व्हाट आई फील। हाउ मच इंडिया विल मिस KL राहुल फॉर द टेस्ट सीरीज? राहुल जी बहुत मिस करने वाले हैं, जो उतना मिस करने वाले हैं जब आप मतलब मैं खाना खा रहा था ना और खाने के अंदर मतलब गर्मा गर्म रोटी ना आए, बढ़िया सी सब्जी में मजा ना आए, मतलब सब्जी में से आप नमक निकाल दो, तो वैसा मिस करने वाले हैं KL राहुल को। क्योंकि जिस तरह की वो फॉर्म में थे ना, मेरे विचार में वो खेलते तो बहुत अच्छा करते। अभी मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ, ये मेरी प्रेमोनिशन है, ये मैं आप कह दीजिए प्रेडिक्शन है कि भारतीय ओपनर्स भी स्ट्रगल करने वाले हैं और भारतीय बैटिंग स्ट्रगल करने वाली है। और रन्स अगर आप नहीं बना पाएंगे ज्यादा, पहली बात। दूसरा, आपकी बॉलिंग आपको मैच में बनाए रखेगी, लेकिन इट्स योर बैटिंग दैट माइट लेट यू डाउन। तो फिर वहां आप मिस करेंगे रोहित को तो करेंगे, राहुल को भी मिस करेंगे। यार रोहित तो इंजर्ड है, राहुल तो अवेलेबल थे, खिला लेते तो क्या पड़ता, क्या फर्क पड़ता, पर वो काम किया नहीं। चलो अब कहानी हो गई आपकी वाणी की समाप्त। थोड़ा सा रेस्ट और कर लेता हूँ। हेलीकॉप्टर जा रहा है ऊपर से, आवाज आ रही है ना? स्पोर्ट्स लैब पे देखो भैया क्या है खास। आई एम गोइंग टू टेक अ नैप।
भारतीय मेंस हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को FIH ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 के अवार्ड से सम्मानित किया है। ये अवार्ड शुरू हुआ था 1999 से और तब से मनप्रीत ये अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं। मनप्रीत ने अपना भारतीय डेब्यू 2011 में किया था और आज 260 मैचेस के बाद वो भारत को FIH प्रो लीग में दूसरे स्थान तक ला चुके हैं। 2012 और 2016 ओलंपिक्स खेलने के बाद उन्होंने लीड किया टीम इंडिया को टोक्यो ओलंपिक्स 2020 की क्वालिफिकेशन की ओर। हम मिले थे इंडियन हॉकी लेजेंड धनराज पिल्ले से मनप्रीत के बारे में उनकी राय जानने के लिए। मनप्रीत जो हमारा कप्तान है एकदम कूल कप्तान है। टीम को कैसे लेके चलना चाहिए वो बहुत अच्छे से अक्सर बोला जाता है कि मनप्रीत में थोड़ी झलक है, जो लीडरशिप है उनके और जो खेलने का जो मैं थोड़ा एग्रेशन ज्यादा दिखाता था फील्ड पे भी और कप्तानी जब मैं कर रहा था तभी भी जी। लेकिन मनप्रीत एक ऐसा कप्तान है जो टीम को पूरा लेकर चलता है। अब इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि मनप्रीत एक बेहद ही अच्छे कैप्टन हैं। हम बस ये उम्मीद करते हैं कि वो भारत को ओलंपिक्स 2020 में ढेर सारी सफलताएं हासिल करवा पाए। बेंगलुरु ओपन में खत्म हुआ भारत का मेंस सिंगल में जीतने का सपना। भारत के टॉप 2 टेनिस प्लेयर्स प्रजनेश गुणेश्वरन और सुमित नागल दोनों ही बाहर हो गए इस प्रतियोगिता से प्री क्वार्टर फाइनल राउंड में। मगर भारतीय खेमे में थोड़ी खुशी अभी भी बरकरार है वेटरन खिलाड़ी लिएंडर पेस की मदद से। लिएंडर जो अपने प्रोफेशनल टेनिस करियर के आखिरी साल में है, बेंगलुरु ओपन के मेंस डबल्स के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। इनके अलावा ऑल इंडियन जोड़ी पूरव राजा और रामकुमार रामनाथन भी खेलेंगे सेमीफाइनल्स। आकाशवाणी की पूरी टीम विश करती है सभी एथलीट्स को ऑल द बेस्ट इस टूर्नामेंट के नॉकआउट स्टेजेस के लिए। आकाश, हाँ जी, सॉरी आप वापस आ गए। ये विस्ता इतना अच्छा है, ये मतलब गॉड्स बीन वेरी काइंड यार। ये मेरी नई डेन है एंड इट्स ब्यूटीफुल। अरेबियन सी मैं देख रहा हूँ और आपसे भी बात कर रहा हूँ। स्पोर्ट्स ऐप भी अच्छा था ना। स्पोर्ट्स ऐप में आप देखते रहा करो क्योंकि हम टोक्यो की तैयारी कर रहे हैं। टोक्यो 2020 वी नीड टू विन अ लॉट ऑफ मेडल्स। अब फ्राइडे वैसे फैन फ्राइडे रहता है, फेसबुक फैन फ्राइडे, तो उसमें आपके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड शो था। तो फटाफट से इस शो को आप पिन कर लो अपने प्रोफाइल पर और दोस्तों के साथ शेयर कर लो। व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पे भी आता है। और सैटरडे संडे आकाशवाणी एक्स्ट्रा, वो छोटी वाली आकाशवाणी आएगी। इस कमेंट सेक्शन में आप लिखो कि आपको क्या जानना है, किसके बारे में ज्यादा बात करने का मन कर रहा है, उसके बारे में बात करेंगे हम सैटरडे और संडे को। और मंडे को फिर हम बताऊंगा बाद में। जरा एंजॉय भी करने दो यार, जाते जाते आपकी शॉट्स मेरी आकाशवाणी। बाय। बल्लेबाज तैयार हो रहे। ओ भाई 6 तो जरूर है, लेकिन ये कहा क्या है? ये शॉट नहीं, ये संदेश है कि तुम्हारे लिए ना मेरा दायां हाथ ही काफी है। जैसे बायां होता था पहले। इस खिलाड़ी ने कुछ अलग किया है आज। वाह।